Hello everyone. Today we will study about Muhammad Tughlaq's administration changes, which include transfer of capital, token currency, taxation in Doab, and attempt to improve agriculture reforms. Okay, so let's start our video. Firstly, we will study about transfer of capital in 1327. In 1327, Tughlaq ordered to move his capital from Delhi to Daulatabad in present-day Maharashtra in the Deccan region of India. Muhammad bin Tughlaq himself had spent a number of years as a prince on campaign in the southern states during the reign of his father. Daulatabad was also situated at the central place, so the administration of both the north and the south could be possible. So, what were the reason behind the transfer of his capital, which he did in 1327? जो तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सारी जो प्रजा थी उसको 1327 में अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र करने के लिए अपनी ऑर्डर दिया, जो कि दौलताबाद डेक्कन रीजन में था इंडिया में, जो अभी प्रेजेंट डे में महाराष्ट्र में है। और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो मोहम्मद तुगलक था उसने अपना बहुत ज़्यादा जो टाइम था वो दक्कन में बिताया था। जब उसका पिता सुल्तान था तो उस समय जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो दक्कन में रहता था, ज़्यादातर जो उसकी लाइफ थी वो दक्कन में ही स्पेंड हुई थी। सो इसलिए वो वहाँ पर दौलताबाद में अपनी जो सेकंड कैपिटल है उसको बनाना चाहता था। और दूसरा जो इसका रीज़न है, मोस्टली कहा जाता है कि जो दौलताबाद था वो पूरा जो उसका एम्पायर था उसके सेंट्रल में पड़ता था, सेंटर पॉइंट था, तो इसलिए वो चाहता था कि एक सेंटर पॉइंट में मेरी जो कैपिटल हो, जिससे कि नॉर्थ और साउथ को दोनों जगह का अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा सके। According to Ibn Battuta, the citizen of Delhi used to write letters containing abuse and scandal to the Sultan. Therefore, the Sultan decided to lay Delhi west in the order to punish them. So, जो इब्न बतूता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का क्रॉनिकलर है, उसने कहा है कि जो दिल्ली के जो लोग थे वो मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत गालियों से भरे हुए पत्र लिखा करते थे, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। और इसीलिए उसने दिल्ली के जो लोग थे उनको बर्बाद करने के लिए, उनको पनिश करने के लिए जो कैपिटल है वो दिल्ली से दौलताबाद चेंज की। इसामी एक्सप्रेस दैट द सुल्तान रिजॉल्व टू ब्रेक अप द पावर ऑफ द सिटीजन ऑफ दिल्ली एंड देयरफॉर डिसाइडेड टू ट्रांसफर द कैपिटल। Thus, he also supported the version of the Ibn Battuta। और जो another chronicler जो कि उसके दरबार में था, इसके दरबार में नहीं था, कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकलर इसामी है, उसने भी कहा है कि जो सुल्तान है उसने अपनी जो कैपिटल है वो दिल्ली से इसलिए बदली क्योंकि जो वहाँ के जो दिल्ली के लोग थे वो उनकी पावर को तोड़ना चाहता था, है ना, ख़त्म करना चाहता था। और इसीलिए इस प्रकार वो भी जो इब्न बतूता की जो बात कही गई है उसको सपोर्ट करता है। कौन कहता है? इसामी भी इब्न बतूता की कही हुई स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है अपनी बात से। और इब्न बतूता ने क्या कहा है कि जो दिल्ली के सिटीजन थे वो मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत गालियों से भरे हुए पत्र लिखा करते थे, और इसलिए उनको पनिश करने के लिए उसने दिल्ली को जगह दौलताबाद को अपना राजधानी बनाने के लिए चुना। Dr. Hussain and Professor K.S. Nizami are of the view that the Sultan meant to keep both Delhi and Daulatabad as his two capital। लेकिन जो दूसरे अदर हिस्टोरियन हैं डॉक्टर हुसैन एंड प्रोफेसर के.एस. निज़ामी, उन्होंने कहा है कि जो सुल्तान है वो दिल्ली और दौलताबाद दोनों को ही अपनी कैपिटल बना के रखना चाहता था, मतलब दो कैपिटल रखना चाहता था। किसने कहा है? डॉक्टर हुसैन और प्रोफेसर के.एस. निजामी के अकॉर्डिंग ही वांटेड टू कीप टू कैपिटल बोथ दिल्ली एंड दौलताबाद।
However, this view has not been accepted by the majority of historians. लेकिन जो बहुत सारे historians हैं उनके द्वारा इस व्यू को accept नहीं किया गया है. According to Dr. A.L. Srivastava, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, the desire of safeguarding the capital from the Mongol invasion from the northwest and necessity of consolidating the empire in the south and the temptation of utilize the rich resources of the south were primary consideration for the transfer of the capital. और जो डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव हैं उन्होंने कहा है कि जो वो अपनी कैपिटल थी उसको मंगोल इन्वेजन से सेफ रखना चाहता था, और जो नॉर्थ वेस्ट से जो इन्वेजन हुआ करते थे मंगोल के, क्योंकि दिल्ली तो बहुत पास पड़ता है उसका, ये इधर नॉर्थ एंड वेस्ट रीजन से मंगोल्स इन्वेजन किया करते थे, तो यहाँ पे दिल्ली हुआ तो दिल्ली तो बिल्कुल पास पड़ा, तो इसलिए वो इससे सेव करना चाहता था अपनी कैपिटल को, इसलिए उसने साउथ में अपनी कैपिटल बनाई। और जो साउथ में जो रिसोर्सेज थी, रिच रिसोर्सेज थी बहुत ज़्यादा, वो उनको भी यूटिलाइज़ करना चाहता था, और ये उसकी प्राइमरी कंसिडरेशन थी अपनी जो कैपिटल है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। किस लिए? अपनी जो कैपिटल है उसको सेव करने के लिए मंगोल इन्वेजन से, और जो साउथ के जो बहुत सारी रिसोर्सेज थी उनको यूज़ करने के लिए, यूटिलाइज़ करने के लिए, इसलिए उसने अपनी जो कैपिटल है वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की। अकॉर्डिंग टू A.L. श्रीवास्तव, द ब्रॉड रोड वाज कंस्ट्रक्टेड for convenience. Shady trees were planted on both sides of the road. He set up halting station at the interval of 2 miles. Provision for food and water were also made available at the station. और जब उसने अपनी प्लानिंग पूरी कर ली कैपिटल चेंज करने के लिए, तो उसके लिए उसने पूरा जो है इंतज़ाम किया, सब चीज़ें जो हैं तैयार की गई। जो रोड थी बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी रोड बनाई गई, और उनके दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगाए गए, सैडी ट्री थे वो प्लांट किए गए दोनों साइड्स में, और जगह जगह पर रहने के लिए, यात्रियों के रुकने के लिए, आराम करने के लिए जगह बनाए गए, और हर 2 माइल्स में, और उनके लिए खाने की, पानी पीने की और अच्छी व्यवस्था की गई थी। मतलब अगर उसका जो मानना था कि अगर जैसे यहाँ से दिल्ली से दौलताबाद काफ़ी दूर पड़ता था, तो रास्ते में जो भी जाए उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए पूरी व्यवस्था उनके लिए की गई। बढ़िया सड़कें बनवाई गई, चारों तरफ पेड़ लगवाए गए, दोनों तरफ सड़कों के छायादार, रुकने के लिए, ठहरने के लिए, आराम करने के लिए जगह बनाई गई, और उनके खाने और पीने की भी अच्छी व्यवस्था की गई। In 1329, his mother also went to दौलताबाद accompanied by the nobles. और 1329 में उसकी माँ भी दौलताबाद को भेजी गई, और उसके साथ बहुत सारे नॉवेल्स भी भेजे गए। By around the same year, तुगलक summoned all the slave, nobles, servants, उलेमा, सूफीज to the new capital. और उसी साल उसने, तुगलक ने, जो सारे उसके स्लेव्स थे, नॉवेल्स थे, सर्वेंट्स थे, और जो उलेमा, सूफीज थे, सबको दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए सम्मन कर दिया, आदेश दे दिया। द न्यू कैपिटल वॉज डिवाइडेड इंटू वार्ड्स कॉल्ड मोहल्ला विथ सेपरेट क्वार्टर फॉर डिफरेंट पीपल लाइक सोल्जर्स, पोएट्स, जजेस, नॉवेल्स। और जो नई कैपिटल थी उसमें भी उसने वहाँ पे जैसे सोचा कि जो दिल्ली से लोग जाएंगे तो वहाँ पे रहने के लिए भी उनके जगह चाहिए होगी, है ना, तो इसलिए उसने वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे घर बनवा दिए गए, वहाँ पे रेंट पे ले लिए गए या फिर बनवा दिए गए, और जो पूरा क्वार्टर्स बनवाए गए सबके लिए अलग अलग तरीके, जिनको मोहल्ला कहा जाता था, सेपरेट क्वार्टर्स बनवाए गए सबके लिए, जैसे सोल्जर्स के लिए अलग क्वार्टर्स, पोएट के लिए अलग, जजेस के लिए अलग, और नॉवेल्स के लिए अलग, सबके लिए रहने की अच्छी तरह से व्यवस्था की गई। ग्रांट वर ऑल्सो गिवन बाय तुगलक्स टू द इमिग्रेंट्स, और जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए ग्रांट्स का भी प्रबंध किया गया। Even though the citizens migrate, they shop descent. In the process, many died on the road due to hunger and exhaustion. और तब भी जो बहुत सारे सिटीजन से जो माइग्रेट किए उन्होंने बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करा, और जो माइग्रेट करने की जो प्रोसेस थी उसमें बहुत सारे रोड रास्ते में ही मर गए भूख से और थकान से। Moreover, coins minted in दौलताबाद around 1333 showed that दौलताबाद was the second capital. और उसके कॉइन्स हैं जो मिंटेड किए गए थे दौलताबाद में 1333 में, उनसे भी पता चलता है कि जो दौलताबाद है वो उसकी सेकंड कैपिटल थी, यानी कि उसके कॉइन्स पे
दौलताबाद और दिल्ली दोनों का है ही मेंशन किया गया है, ठीक है, दिल्ली और दौलताबाद का। इससे पता चलता है कि जो दौलताबाद थी वो उसकी सेकंड कैपिटल थी। एंड दिस is a question according to whom Muhammad wanted to keep two capital both Delhi and Daulatabad. You can answer in the comment box. Rebellion in Mawa. In 1333 there was a rebellion in Mawa. While on his way to suppress the rebellion there was an outbreak of bubonic plague at Bidar, due to which Tughlaq himself became ill and many of his soldiers died. और जब वो कैपिटल उसकी चेंज हुई 1334 में, जो रेवेलियन मावर था वहाँ पे एक रेवेलियन हो गया, वहाँ पे लोगों ने रेवेल कर दिया। वाइल ऑन हिज वे टू सप्रेस, और जब वो उसको सप्रेस करने जा रहा था तो तभी जो ब्यूबोनिक प्लेग थी सारे में बीदर में फैल गई, और जिससे कि जो उसके बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो मर गए, और जो मोहम्मद तुगलक था वो खुद बीमार हो गया, उसे भी प्लेग हो गया। विच ही रिट्रेटेड While he retreated back to दौलताबाद, मावर एंड द्वार समुद्र broke away from तुगलक्स कंट्रोल। और जब वो वापस दौलताबाद लौट के आया तो उस टाइम तक मावर और जो द्वार समुद्र थे दोनों उसके कंट्रोल से बाहर चले गए। दिस वॉज फॉलोड बाय द रिवोल्ट इन बंगाल, और इसी के द्वारा जो बंगाल था वहाँ पे भी रिवोल्ट हो गया। फियरिंग दैट द सल्तनत नॉर्दर्न borders were exposed to attack, in 1335 he decided to shift the capital back to Delhi, allowing the citizens to return to their previous city. और 1335 में उसे डर हो गया कि ऐसे तो पूरा जो नॉर्थ का एरिया है वो सारा हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, अपने आप को सब लोग फ्री कर लेंगे उसकी डोमिनेशन से। तो इससे के डर से उसने 1335 में वापस सब लोगों को कैपिटल दिल्ली वापस जाने के लिए कहा, और सारे जो सिटीजन है उनसे कहा कि हम फिर से दोबारा कैपिटल में, अपनी दिल्ली कैपिटल में जाएंगे, ठीक है। उसे लगा कि मतलब अगर मैं यहाँ पे साउथ में रहूँगा तो जो नॉर्थ का एरिया है वो सारे को सब लोग अपने आप को फ्री कर लेंगे उससे। धीरे धीरे सब एक दो जगह में धीरे धीरे सब जगह रिवॉल्ट होने लगे और सब लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट अपने अपने स्टेट बनाने लग गए। इससे उसे बहुत ज़्यादा डर हो गया और इसलिए उसने वापस फिर से दिल्ली जाने का फैसला कर लिया। Now we will talk about impact of the changes of capital. While most of the medieval historians, including Varni and Ibn Battuta, tend to have implied that Delhi was entirely emptied, as is famously mentioned by Varni that not a dog or cat was left, it is generally believed that this is just an exaggeration. और जब बहुत सारे जो मिडिवल हिस्टोरियन हैं लाइक बर्नी और इब्न बतूता, उनके द्वारा वो कहते हैं कि मतलब दिल्ली जो थी पूरी खाली हो गई थी, मतलब इंटायरली एम्प्टीड हो गई थी। और जैसा कि बर्नी ने कहा है कि नॉट अ डॉग और अ कैट वॉज लेफ्ट, कि दिल्ली में ना कोई कुत्ता और यहाँ तक कि एक कुत्ता और बिल्ली भी नहीं बचे थे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति लगती है, बहुत ज़्यादा एग्जैगरेशन होता है में कही गई बातें हैं, ये बिलीव नहीं की जा सकती। सच exaggerate accounts simply imply that Delhi suffered a downfall in its stature and trade. Besides, it is believed that only the powerful and nobility suffered hardship, if any. और ऐसे ही बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट किया गया है कि अकाउंट्स दिए गए हैं कि जो दिल्ली है बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गया था स्टेचर, उसके ट्रेड में, और उसका जो स्टेचर था बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गया, बहुत बेकार हो गए, बर्बाद हो गए थे। तो इसमें भी बिलीव नहीं किया जा सकता। ये बिलीव किया जाता है कि मतलब जो नोबिलिटी थे और पावरफुल व्यक्ति थे वो बहुत ज़्यादा उन लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था इसके रीजन से, है ना, क्योंकि उनकी तो पूरी यहाँ पे प्रॉपर्टी थी और उनके पास पूरा पैसा सब कुछ उन्हीं के पास था ज़्यादातर, तो उन्हीं को सफ़र करना पड़ा होगा। वो एक जगह से अपना पूरा घर अपना पैसा सब छोड़ के दूसरी जगह जा रहे थे, तो सब चीज़ उनको सफ़र करना ही था। Now next question is, according to Ibn Battuta, what was the reason to change capital by Muhammad Tughlaq? You can answer in comment box. To Sanskrit inscription dated 1327 and 1328 AD confirmed this view and established the prosperity of the Hindus of Delhi and its vicinity at that time. और दो संस्कृत इंस्क्रिप्शन हैं जो 1327 और 1328 AD के हैं। इससे कंफर्म होता है कि दिल्ली में जो हिंदू थे वो बहुत ज़्यादा उनकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थे उस टाइम पर। द स्कीम्स ऑफ द सुल्तान फेल्ड कम्प्लीटली। इसामी रोड द दिल्ली कुड बी रिपॉपुलेटेड आफ्टर 14 ईयर्स। और जो स्कीम थी ये
सुल्तान की बुरी तरह फेल हो गई। जो इसामी है उसने लिखा है कि जो दिल्ली थी उसे फिर से दोबारा उसी तरह बसने में लगभग 14 साल लग गए, 14 ईयर्स लगे दोबारा से उसी तरह रिपॉपुलेटेड होने में जैसे कि वो कैपिटल ट्रांसफ़र से पहले थी। इट सीम टू बी एन exaggeration. Realizing the failure of his scheme, the Sultan had permitted the pupil to return to Delhi in 1335 AD। और ये भी बहुत ज़्यादा एग्जैगरेशन लगता है। और जैसे कि अपनी जो उसकी स्कीम थी, जब सुल्तान को लगा कि उसकी जो स्कीम है वो फेल हो रही है, तो उसने लोगों को 1335 AD में दिल्ली वापस जाने के लिए परमिट कर दिया था। द स्कीम फेलियर ड्यू टू वेरियस रीजन, और जो स्कीम थी बहुत सारे उसके रीजन्स थे फेल होने के। द सुल्तान कमिटेड ब्लंडर व्हेन ही आस्क्ड द पीपल टू इवन द एलीट ऑफ दिल्ली टू गो टू दौलताबाद एंड मैस। और ये सुल्तान ने बहुत ज़्यादा ब्लंडर कर दिया था जब उसने जो एलीट थे और जो दिल्ली के जो बड़े बड़े लोग थे, नोबल्स थे, उनको दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए कहा। ठीक है, मैस क्रिएट कर दिया उसने पूरा। एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ही ought to have shifted only his court and the rest would have followed themselves। उसे पूरे के पूरे सारी पलटन को लेके, पूरी पब्लिक को लेके दिल्ली से दौलताबाद नहीं जाना चाहिए था। सिर्फ अपना कोर्ट अगर वो शिफ्ट कर देता दिल्ली से दौलताबाद और वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन चलाता, तब भी इतना ज़्यादा जो नुकसान था वो नहीं हुआ होता। और जब शिफ्ट हो भी गया तो उसने वहाँ से वापस दिल्ली आने में बहुत जल्दी मचाई, एकदम से वेट नहीं किया, एकदम ही वापस आने लगे यहाँ से वापस आने लगे। तो आने जाने में जो लोग थे बहुत ज़्यादा परेशान हुए और भूख से प्यास से काफ़ी लोग मरे गए। मतलब बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो लोगों को सहनी पड़ी। नाउ वी विल टॉक अबाउट हिज टोकन करेंसी। इन 1330, after his failed expeditions to Devagiri, he issued token currency, that is, coins of brass and copper were minted, whose value was equal to that of the gold and silver coin। और जब उसका देवगिरी पर जो एक्सपेडिशन था वो फेल हो गया, उसके बाद इन 1330 उसने टोकन करेंसी लॉन्च की। ठीक है, जो कि ब्रास और कॉपर से बनी हुई थी और जिसकी वैल्यू जो थी वो गोल्ड के बराबर थी। ठीक है, तो हिस्टोरियन जियाउद्दीन वर्नी फेल्ट दैट दिस स्टेप वाज टेकन बाय तुगलक एज ही वांटेड टू एनेक्स ऑल द इनहेबिटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड फॉर विच अ ट्रेजरी वाज रिक्वायर्ड टू पे द आर्मी। और जो हिस्टोरियन जियाउद्दीन वर्नी है उसने कहा है कि ये जो स्टेप था वो तुगलक ने इसलिए लिया क्योंकि जो वर्ल्ड के जितने भी इनहेबिटेड एरिया थे वो उनको एनेक्स करना चाहता था, और जिसके लिए ट्रेजरी की ज़रूरत थी। क्योंकि अगर वो किसी भी एरिया को एनेक्स करने के लिए उसे किसकी ज़रूरत होगी, आर्मी की ज़रूरत होगी, और आर्मी को पे करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी ऑब्वियसली ना। तो इसलिए उसने इस जो योजना था, जो टोकन मनी थी, इसलिए उसने इंट्रोड्यूस की। ये है किसने कहा है, जियाउद्दीन बर्नी ने। मॉडर्न हिस्टोरियन हैव गिवन अनदर रीजन, जो मॉडर्न हिस्टोरियन है उन्होंने दूसरे रीजन दिए हैं। दे से दैट देयर वाज वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज ऑफ सिल्वर, और उन्होंने कहा है कि जो उस टाइम पूरे संसार में और यहाँ की इंडिया में भी, दैट टाइम इन इंडिया टू, सिल्वर की जो थी बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। ठीक है, सीरियस शॉर्टेज हो गई थी। देयरफॉर द सुल्तान वाज फोर्स्ड टू इशू टोकन करेंसी, और इसीलिए जो सुल्तान था उसने जो टोकन करेंसी इशू की थी। ठीक है, और इससे पहले भी जैसे चीन का शासक था कुबलाई खां, उसने 2060 में जो पेपर मनी का प्रचलन किया था और जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रह चुका था। ठीक है, और ऐसे ही 1294 में मंगोल जो सुल्तान था गेतक खां, उसने भी जो टोकन मनी थी उसने चलाई थी, लेकिन वो अनसक्सेसफुल थी। तो उन्हीं से प्रेरित होकर जो मोहम्मद तुगलक है उसने भी अपने टाइम में टोकन करेंसी इशू की। लेकिन क्या हुआ, हिस्टोरियन ईश्वरी प्रसाद राइट्स दैट डिफरेंट कॉइन ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज वर प्रोड्यूस्ड बाय हिज मीन्स विच लैक्ड द आर्टिस्टिक परफेक्शन ऑफ डिज़ाइन एंड फिनिश। और ईश्वरी प्रसाद हैं जो हिस्टोरियन, उन्होंने कहा है कि उसकी जो मीन्स थी उनमें अलग अलग शेप्स के और अलग अलग साइज़ के जो
कॉइन्स थे वो प्रोड्यूस किए जाते थे, लेकिन जिनमें आर्टिस्टिक परफेक्शन, मतलब जो परफेक्शन होना चाहिए एक आर्टिस्टिक, उसकी बहुत ज़्यादा कमी थी। और डिज़ाइन, उनका डिज़ाइन भी ज़्यादा मतलब कोई मतलब स्पेसिफिक उसने ना डिज़ाइन बनाया, ना कोई मतलब स्पेसिफिक उस पर साइन होता था जिससे कि पता चल सके कि ये जो सिक्के हैं वो राज्य के हैं, मतलब स्टेट के हैं, और जो फोर्ज्ड कॉइन्स थे उनका पता चल सके। दीज आर कॉइन्स failure of token currency. Varni had also written that the Sultan treasury had been exhausted by his action of giving rewards and gift in gold. और वर्नी ने लिखा है कि जो सुल्तान का ट्रेजरी थी वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई थी। किसके कारण? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिवार्ड्स दिया करता था और गिफ्ट्स दिया करता था, गिफ्ट्स में गोल्ड दिया करता था, ठीक है। तो इससे जो उसका ट्रेजर था, वो ट्रेजरी थी सॉरी, ख़त्म हो गई थी। इन द रूरल एरियाज ऑफिशियल लाइक द मुकद्दम पेड द रेवेन्यू इन द ब्रास एंड कॉपर कॉइन्स एंड ऑल्सो यूज द सेम कॉइन्स टू परचेज आर्म्स एंड हॉर्सेज। और उसने जो टोकन करेंसी चलाई उसका रिजल्ट क्या हुआ? जो मुकद्दम थे और जो खूत थे, जिन ऑफिशियल होते थे, जितने भी जिनसे मतलब टैक्स कलेक्ट करते थे जो लोग, वो टैक्स कलेक्ट करते थे, और तो वो जो रेवेन्यू देने लगे उन्होंने सब ब्रास में और कॉपर कॉइन्स में देना शुरू कर दिया। जो गोल्ड था, गोल्ड के जो कॉइन्स थे उनको अपने घर में सेव करके रखने लगे, ठीक है। सब ने अपना गोल्ड सेव कर लिया और सारा जो रेवेन्यू था वो ब्रास और कॉपर के कॉइन से स्टेट को दिया। और जो चीज़ें थी जैसे आर्म्स हो गए और हॉर्सेस हो गए, उनको भी वो खरीदने के लिए कॉपर कॉइन्स का यूज़ करने लगे और ब्रास कॉइन्स का, ठीक है। जिससे कि क्या हुआ, जो राजा का खजाना था वो खाली होने लगा, क्योंकि उसके पास तो सारा कॉपर इकट्ठा होने लग गया ना वहाँ पे जाके, और सोना सब लोगों ने अपने अपने घरों में गोल्ड को सेव करके रख लिया। तो एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ कॉइन डिक्रीज, और जो इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो कॉइन्स की वैल्यू थी वो डिक्रीज हो गई। इन द वर्ड्स ऑफ सतीश चंद्रा द कॉइन्स बिकेम द वर्थलेस एज स्टोन। और सतीश चंद्रा के शब्दों में जो कॉइन्स थे वो पत्थर की कीमत रह गई, उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। अब देखो भाई, क्या क्या लोगों ने अपना कॉपर ले गए, ब्रास ले गए, और जो गोल्ड स्मिथ के पास गए अपना बनवाया, उनसे कॉइन बनवाए, और खूब सारे ढेर ही ढेर हो गया। खूब जब इतने सारे कॉइन हो जाएंगे तो क्या होगा, पैसे की कीमत अपने आप गिर जाएगी। अभी अभी प्रेजेंट में हम बहुत सारे नोट अगर हम प्रिंट करवा देते हैं तो क्या होगा, पैसे की अपने आप ही जो रुपया है, रुपीज़ है हमारा, उसकी क्या होगी, वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इसी प्रकार उस टाइम हुआ, सब लोगों ने खूब फोर्ज जो कॉइन्स थे वो बनवाए, और जो ओरिजिनल गोल्ड था वो अपने घरों में सेव करके रख लिया, और जो जितना भी रेवेन्यू हुआ वो सारा अपना ब्रास या कॉपर के कॉइन्स में राजा को दिया। तो राजा का जो भंडार था वो कॉइन, ब्रास और उससे भर गया, कॉपर के कॉइन से, और जो गोल्ड था वो सारा लोगों के पास सुरक्षित हो गया। तो इससे क्या हुआ, जो उसका रुपया था, उसकी जो जो उसका जो कॉइन था उसकी वैल्यू बिल्कुल डिक्रीज हो गई। दिस ऑल्सो डिस्टर्बेड ट्रेड एंड कॉमर्स, और इससे जो कॉमर्स और ट्रेड था वो भी डिस्टर्ब हुआ। द टोकन करेंसी हैड इंस्क्रिप्शन इन पर्शियन एंड अरेबिक मार्किंग the use of new coins instead of the royal seal, and so citizen could not distinguish between the official and the forged coin। और जो कॉइन्स तो उसने मतलब मिंट किए जाते थे, बनाए जाते थे, उन पे क्या था, सिर्फ सिंपल सा पर्शियन और अरेबिक इंस्क्रिप्शन होता था, उस पर कोई स्पेशल कोई साइन नहीं होता था, ना स्पेशल कोई उस पर स्टैम्प वगैरह थी, या कोई मतलब ऐसा चिन्ह होता या कोई इस तरह का कि जिससे सिर्फ जो स्टेट ही बना सकता था, मतलब आम आदमी उसको नहीं बना पाता, तब भी वो सक्सेसफुल हो सकती थी इसकी जो योजना थी, ये स्कीम थी। लेकिन तो उसने ऐसा कुछ बनाया नहीं, तो हर कोई भी जो भी गोल्ड स्मिथ होता था उसको बना लेता था अपना। लोग जाते थे लेके अपने बर्तन, टूटे फूटे ब्रास कॉपर का जो भी सामान होता था ले जाते थे, और उससे खूब सारे कॉइन्स बनवा के ले आते थे। और इससे क्या हुआ, बाद में लोगों को पहचान ही नहीं होता था उसको कि कौन सा जो है ऑफिशियल कॉइन है या फिर जो कौन सा नकली कॉइन्स है। इस प्रकार सारा जो पैसा था वो बर्बाद हो गई, जो स्कीम थी इसकी बर्बाद हो गई। रिकॉर्ड शो दैट द यूज ऑफ टोकन करेंसी हैज स्टॉप्ड इन 1333 एज इब्न बतूता हु केम टू दिल्ली इन 1334 एंड रोट अ जर्नल मेड नो मेंशन ऑफ दिस करेंसी। और जैसा कि जो रिकॉर्ड है वो उससे पता चलता है कि जो ये करेंसी की योजना थी, स्कीम थी, वो 1333 में रोक दी गई, क्योंकि इब्न बतूता जो दिल्ली 1334 में आया था उसने अपने जर्नल में इसके बारे में कोई मेंशन नहीं किया है।
Now this is a question. According to whom token currency was introduced by Muhammad Tughlaq because he wanted to annex all inhabited area in the world? You can answer in the comment box. Now we will talk about his taxation in Doab 1525 to 27 AD. In the beginning of his reign, the Sultan increased taxation in Doab. और अपने शासन के स्टार्ट में शुरुआत में उसने सुल्तान ने दोआब में अपना टैक्सेशन जो था वो इंक्रीज किया. अकॉर्डिंग टू बर्नी द टैक्सेशन वॉज रेज्ड बाय 10 और 20 टाइम्स मोर. एंड अब बर्नी ने कहा है जो टैक्सेशन था वो लगभग 10 से 20 बार टाइम ज़्यादा था जो बढ़ाया गया. ठीक है, 10 to 20 टाइम्स मोर किया गया. एंड फरिश्ता स्टेटेड दैट इट वॉज इंक्रीज 3-fold or 4-fold, while Gardner Brown stated that the rise of taxation was quite normal. और जो फरिश्ता है उसने कहा है कि ये लगभग 3-fold या 4-fold था, मतलब 3 या 4 बार दुगना था, तिगना या चौगना था. लेकिन जो गार्डनर ब्राउन है उन्होंने कहा है कि टैक्सेशन नॉर्मल था, मतलब नॉर्मल बढ़ाया उसने. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव, द सुल्तान डिजायर टू रेज द रेवेन्यू by 5 or 10%, and that too not by increasing the land tax but by certain other taxes, most probably house tax and grazing tax. और जो A.L. श्रीवास्तव हैं, डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि जो सुल्तान है वो रेवेन्यू को 5 या 10% जो था वो बढ़ाना चाहता था. और सिर्फ वो लैंड टैक्स के द्वारा ही नहीं बढ़ाना चाहता था, बल्कि उसने हाउस टैक्स और ग्रेजिंग टैक्स के द्वारा भी उसको बढ़ाया. Whatever might be the fact, it is certain that taxes were increased, and at the time when there had been a famine in the Doab owing to the failure of rains, therefore the peasants, instead of paying the taxes, abandoned their lands and adopted highway robbery. और कुछ भी रीज़न हो या कुछ भी फैक्ट हो, लेकिन ये निश्चित है कि जो टैक्स थे वो बढ़ाए गए थे. ठीक है, दोआब रीजन में. लेकिन क्या हुआ, जब उसने टैक्स बढ़ाए, वहाँ पे टैक्सेशन इंक्रीज़ किया, उसी टाइम क्या हुआ, वहाँ पे फेमिन हो गया, बारिश नहीं हुई, रेन नहीं हुई, तो जिससे कि फेमिन हो गया. और जो लोग थे उनसे टैक्स बहुत बुरी तरह ज़बरदस्ती बहुत सीवियरली कलेक्ट किया गया. जो वहाँ के उसके ऑफिशियल थे बहुत ज़्यादा पनिश करते थे लोगों को अगर वो टैक्स नहीं देते थे. तो इससे क्या हुआ, लोगों ने, जो पीजेंट थे वहाँ पे पेजेंट, उन्होंने क्या किया, जो खेती करनी थी उसको छोड़ के और रॉबरी करना शुरू कर दिया, लोगों को लूटना पड़ना शुरू कर दिया. द टैक्स कलेक्टर्स कंटिन्यू टू कलेक्ट टैक्सेस बाय ऑपरेशन विच रिजल्ट द वाइड स्प्रेड रिवोल्ट. और जो टैक्स कलेक्टर थे, मतलब लोग इतना परेशान हो गए, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, वो टैक्स कहाँ से देते. जब फैमिन हुआ है किसी एरिया में और तो वहाँ पे जब अनाज उगा ही नहीं है तो टैक्स कहाँ से देंगे. लेकिन जो राजा था, सुल्तान था, उसको पता ही नहीं था, और जो उसके ऑफिशियल थे वो वहाँ से खूब कलेक्ट कर रहे थे, ज़बरदस्ती लोगों को मारते पीटते थे, पनिश करते थे. और जिससे क्या हुआ, लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था. सुल्तान सप्रेड द रिवोल्ट सीवियरली. और जो सुल्तान था उसने जो रिवोल्ट है उसको बहुत बुरी तरीके से दबाया. अकॉर्डिंग टू बर्नी, थाउजेंड ऑफ पीपल्स पेरिस्ड एंड व्हेन दे ट्राइड टू एस्केप द सुल्तान लेड punitive expedition to Paris places and hunted them like wild beasts. और बर्नी ने कहा है कि जो हजारों जो लोग थे वो पेरिस्ड हो गए, मतलब मर गए, मार दिए गए उन्होंने. और जब उन्होंने बचने की कोशिश की तो जो सुल्तान था उनका पीछा किया. जो सुल्तान के लोग थे वो उनका पीछा करते थे और बहुत सारे प्लेसेस में उनको, मतलब जानवरों की तरह, वाइल्ड बीस्ट की तरह, यानी कि जंगली जानवर होते हैं या राक्षस होते हैं उनकी तरह उनको मारा जाता था. ये बर्नी ने कहा है. Therefore, the Sultan suppressed their rebellion rigorously. Whatever might be the reason of revolt and the cruel method adopted by Sultan to suppress them, it is certain that the taxation was increased and oppressive means of collecting the taxes were the primary reason of the revolts, and the Sultan suppressed the revolts rigorously. और जैसा कि कहा गया है, इसलिए जो सुल्तान था उसने जो रिवोल्ट था, रेबेलियन थे, उनको रिग्रेसली सप्रेस किया. और जो भी रीजन रहे हों रिवोल्ट्स के, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्रूल मेथड जो है उनको दबाने के लिए यूज़ किया गया, मतलब मारा गया, लोगों को जान ली गई उनकी खूब. और इट इज़ सर्टेन दैट टैक्सेशन, और ये भी सर्टेन है कि जो टैक्सेशन है वो बढ़ाए गए थे और जिससे कि लोगों ने परेशान होकर रिवॉल्ट्स करने शुरू कर दिए गए. और रिवॉल्ट्स को सुल्तान के द्वारा बहुत बुरी तरीके से ब्रूटली उनको सप्रेस किया गया. अकॉर्डिंग टू A.L. श्रीवास्तव, द सुल्तान आफ्टरवर्ड abolished the taxes, gave seats
बुलक एक्सेट्रा। और एल श्रीवास्तव के अनुसार जो सुल्तान है बाद में उसने टैक्सेस को ख़त्म किया और जो सीड्स थे लोगों को, जो पेजेंट थे उनको सीड्स दिए गए, बैल दिए गए टू कल्टिवेटर्स एंड अरेंज फॉर डिगिंग ऑफ वेल्स फॉर इरीगेशन। और जो कल्टिवेटर्स के लिए इरीगेशन के लिए वेल्स को खोदा गया, बट इट ब्रॉट अबाउट नो गुड रिजल्ट बिकॉज द हेल्प वॉज गिवन टू लेट एंड पीपल यूटिलाइज द हेल्प टू फिल अप देयर एम्प्टी वैलीज। और लेकिन इस हेल्प का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि जो हेल्प दी गई वो बहुत ज़्यादा लेट थी। उस टाइम तक लोग भूखे मर रहे थे, तो उन लोगों ने उस हेल्प से अपना पेट भरने के लिए उसको यूटिलाइज़ किया। ठीक है, बहुत लेट हो गया था हेल्प देने में। Now we will talk about his attempt to improve agriculture. Muhammad Tughlaq established a separate department of agriculture and appointed a minister Amir-e-Kohi. मोहम्मद तुगलक है, उसने एग्रीकल्चर के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया और उसका एक मिनिस्टर था जिसको अमीर कोही कहा जाता था। ठीक है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर था टू लुक आफ्टर इट, उसकी देखभाल करने के लिए। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इस डिपार्टमेंट वॉज टू इंक्रीज द लैंड अंडर कल्टिवेशन। और इस डिपार्टमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो कल्टिवेशन लैंड है उसको बढ़ाना। बिसाइड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव, अ लार्ज tract of land 60 miles square in area was chosen for state farming. The land was cultivated and different crops were sown in रोटेशन। और एल श्रीवास्तव के अनुसार लगभग जो 60 माइल्स स्क्वायर का एरिया था वो स्टेट फार्मिंग के लिए चूज़ किया गया और जो लैंड थी उसको कल्टीवेट करने के लिए अलग अलग जो क्रॉप थी वो सोन की जाती थी। मतलब रोटेशन जो क्रॉप होती है, जैसे हम अब करते हैं जो वाली खेती करते हैं, एक बार जैसे अंगूर बो उनके धान बो दिए, गेहूँ बो दिए, फिर उसके बाद गन्ना बो दिया, इस तरह की जो रोटेशन फार्मिंग थी उसको उसने बढ़ाया। ठीक है, उसको करने की कोशिश की। मोर लैंड ब्रॉट अबाउट इट इन इंडियन हिस्ट्री इट वॉज मेड क्लियर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन्हेंसमेंट ऑफ द रिसोर्सेज फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। और मोरलैंड ने लिखा है इसके बारे में कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें फर्स्ट टाइम ही ऐसा अटैम्प्ट था किसी राजा ने एग्रीकल्चर को इन्हेंस करने के लिए और जो रिसोर्स थी उनको ग्रोथ करने के लिए, एग्रीकल्चर की ग्रोथ करने के लिए अपना जो स्टेट है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ठीक है, जिस स्टेट है वो बहुत ज़्यादा ट्राई किया करते थे, मतलब इससे पहले जो भी सुल्तान थे उन्होंने कोई खेती में बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए कोई ऐसी स्कीम्स नहीं लाई थी। मोस्टली सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो था ये सुल्तान था, ये इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट सुल्तान था जिसने कि एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो स्टेट की बना दी। ठीक है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो एग्रीकल्चर में ग्रोथ करे, एग्रीकल्चर को बढ़ाएं, है ना, और डिफरेंट टाइप की जो टेक्निक है वो एग्रीकल्चर में यूज़ की जाएं। इन द अदर वर्ड इट वॉज द फर्स्ट इंस्टेंट इन इंडिया व्हेन द सल्तनत नॉट ओनली एम्फेसाइज्ड ऑन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बट ऑल्सो स्पेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द स्टेट ट्रेजरी फॉर इट। और ये इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट एग्जाम्पल था जिसमें कि सुल्तान ने ना कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पर जोर दिया बल्कि जो एग्रीकल्चर था उसको बढ़ाने के लिए अपने स्टेट ट्रेजरी था, जो राज्य का जो ट्रेजरी थी उससे मनी भी प्रोवाइड की। ठीक है, उसने अपने एक क्या कहते हैं उसको फेमीन कोड बनाया था, फेमीन कोड। ठीक है, और जिससे कि जो है इनको लोन दिया जाता था, किनको, किसानों को लोन दिया जाता था, फार्मर्स को, ताकि वो अपनी जो फार्मिंग कंडीशन है, अपनी जो लैंड है उसको बहुत ज़्यादा कल्टीवेटेड बना सकें और उसको बहुत ज़्यादा रिफॉर्म कर सकें। तो इसलिए ये पहला सुल्तान था जिसने अपने ट्रेजरी से, अपना स्टेट की ट्रेजरी से लोग किसानों को पैसा दिया अपनी जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। Now this is a question, how much of the tax increase by Muhammad Tughlaq according to different historian? You can answer in comment box. The government spent nearly 70 lakh taka in 3 years. At the experiment failed and the scheme was amended after 3 years. The corruption of officer, poor quality of land chosen for farming and indifference of cultivator who were assigned land under the government supervision were responsible for the failure of the scheme. और जो गवर्नमेंट है उसने लगभग 70 lakhs टका जो थे वो 3 इयर्स के लिए ये जो स्कीम थी वो चलाई गई थी,
और उसमें लगभग 70 लाख तक का जो थे वो उस पर स्पेंड किए गवर्नमेंट ने। लेकिन फिर भी ये एक्सपेरिमेंट जो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जो करप्शन था, ऑफिसर जो थे बहुत ज़्यादा करप्ट थे, और पुअर उन्होंने जो लैंड चूज़ की वो बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी की थी, और जो कल्टीवेटर थे वो उनके लिए जो चूज़ किए गए थे उनकी जो लैंड थी वो भी गवर्नमेंट के जो सुपरविजन में थे वो भी अलग अलग तरह की थी। ठीक है, और ये सारे जो रीज़न थे वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुए। जैसे कि आज भी हम इन प्रेजेंट वी कैन सी मैनी एग्जाम्पल दैट गवर्नमेंट ब्रिंग सो मैनी स्कीम्स बट दे आर नॉट सक्सेसफुल इन रियलिटी, है ना। जब हम देखते हैं उनको ग्राउंड लेवल पे जाके तब पता चलता है कि कितनी जो स्कीम्स है गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती हैं और उनमें से कितनी जो है सक्सेसफुल हो पाती हैं। देखते हैं इतना करप्शन आज भी फैला हुआ है कि आधे से ज़्यादा जितना भी फंड दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो जब तक इम्प्लीमेंट होने का टाइम आता है स्कीम का वो 1/3 ही रह पाता है, उससे पहले ऊपर सारा ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही उसी के टाइम में हुआ, जो ऑफिसर थे बहुत ज़्यादा करप्ट थे, अपना अपना उन्होंने खूब पैसा अपने लिए रखा। जो ज़मीन थी, जो लैंड थी वो बहुत पुअर क्वालिटी की चूज़ कर ली, इतनी पुअर क्वालिटी की कि उसमें मतलब कितना भी तुम लगाओ उसमें अच्छा जो फार्मिंग थी, एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकती थी। और सब अलग अलग जो कल्टीवेटर थे वो भी ढंग के नहीं थे, सब ने अपना अपना यूज़ किया, इसीलिए जो ये थी स्कीम फेल हो गई। और जल्दी में जब 3 ही साल के लिए देखा गया उसके बाद ये स्कीम जो थी वो अबेंडन कर दी गई, बहुत जल्दी में छोड़ दी गई। भाई 3 साल में क्या होता है, कुछ एक स्कीम को रखने के लिए मतलब किसी भी चीज़ को प्लानिंग करते हैं, उसके बाद किसी चीज़ को सक्सेसफुल होने के लिए टाइम चाहिए होता है ना, टाइम की नीड होती है। लेकिन वो 3 साल तक उन्होंने देखा, उसके बाद छोड़ दिया। 3 years ड्यूरेशन वॉज क्वाइट इनएडिकेट टू गेट एनी फ्रूटफुल रिजल्ट। और जो 3 साल की ड्यूरेशन है वो किसी भी फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, बहुत कम है। और इसीलिए उसकी जो मोस्टली हम देखते हैं कि जितनी भी उसने प्लानिंग्स की, स्कीम्स की बनाई, बेचारे ने बहुत ज़्यादा माइंड से बनाई थी, लेकिन या तो टाइम ऐसा हुआ कि मतलब उसने बहुत जल्दी किसी योजना को चलाने में इतनी जल्दी दिखाई कि मतलब कोई उससे उसको मतलब किसी से डिस्कस नहीं किया, कुछ इसने मतलब हेस्टी इम्प्लीमेंटेशन के कारण हो गई, और कुछ मतलब ये करता था एकदम से, जो प्लानिंग थी बनाता भी एकदम था, प्लान करता था स्कीम को और एकदम इम्प्लीमेंट करता था, और उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो उसको बंद भी एकदम कर देता था। मतलब बहुत जल्दी जल्दी में उसके जो डिसीजन थे वो लिए जाते थे, और जो ऑफिसर थे वो भी इतने अच्छे नहीं रहे होंगे क्वालिटी के कि मतलब जो उसकी जो स्कीम्स थी, जो उसके चेंजेस थे, रिफॉर्म थे, वो इम्प्लीमेंट अच्छी तरह हो पाते। और यही बहुत सारे रीज़न रहे जिसके कारण मोस्टली जो उसकी रिफॉर्म थे वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक इट। ओके।